हेलो स्टूडेंट, अब हम एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन, ये जो थर्ड सम है वो देखेंगे। राधा मेड अ पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन विथ कलर्ड पेपर एज शोन इन फिगर 12.15। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द पेपर यूज्ड। ये हमारा सम है। तो यहाँ पे हमें ये फिगर हमें दी गई है। तो इसमें देखिए ये जो कलर्ड पोर्शन है वहाँ पे उसने कलर पेपर यूज़ किया है। तो उन्होंने क्या पूछा है, टोटल एरिया ऑफ द पेपर यूज्ड, मतलब हमें पूरा टोटल पेपर का ही एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये जो फिगर है उसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड करके हम उसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। जैसे ये पार्ट 1 ये ट्रायंगल है, तो यहाँ पे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करेंगे। ये रेक्टेंगल है, यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये 4 और 5 ट्रायंगल है, तो यहाँ पे फिर से एरिया ऑफ ट्रायंगल। और ये ट्रेपेजियम है, यहाँ पे हम ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करेंगे। फिर हम ये अलग अलग सेक्शन का जो एरिया हमने निकाला है उन सबको हम प्लस करेंगे, तो हमें टोटल एरिया ऑफ पेपर यूज्ड उसका आंसर मिल जाएगा। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप उसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैंने ये फिगर ड्रॉ कर ली है जो हमारे टेक्स्ट बुक में है। तो हम सबसे पहले ये जो पार्ट 1 है मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये हम फाइंड करेंगे। तो फॉर ट्रायंगल 1 हम पर यहाँ पे देखिए ये 5 सेंटीमीटर है और ये भी यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है और ये जो है वो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे भी 1 सेंटीमीटर आएगा। मतलब ये जो ट्रायंगल है, अब हम इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। हमें इसके तीनों साइड्स पता है। अब आपको लगेगा कि यहाँ पे 5 सेंटीमीटर नहीं दिया था, तो ये कहाँ से लिया। जब हम एरोप्लेन बनाते हैं या कोई भी सिमेट्रिकल फिगर बनाते हैं, तो जो हमारा जो पोर्शन रहता है, जो हम राइट साइड पे पोर्शन जो भी मेजरमेंट्स यूज करेंगे वही हमारे यही यहाँ पे भी लेफ्ट साइड पे भी वही मेजरमेंट्स रहेंगे। हम सिमेट्रिकल ही कोई भी ऑब्जेक्ट जब बनाते हैं सिमेट्रिकल ही बनाएंगे उसे, इसीलिए ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर है। तो ये हमारा है आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब हम पहले इसका एरिया निकालेंगे। उसके लिए हम A और इसे हम B कहेंगे और ये हमारा C रहेगा। तो बाय यूजिंग हेरोन्स फार्मूला अब हम इसे फाइंड आउट करते हैं। तो फॉर ट्रायंगल 1 मैंने A = 5, B = 5 एंड C = 1 लिया। तो सेमी पेरीमीटर हमारा आएगा 5 + 5 + 1 अपॉन 2 दैट इज 11 अपॉन 2 दैट इज 5.5 सेंटीमीटर। ये हमारा सेमी पेरीमीटर आया। फिर हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल फर्स्ट इज इक्वल्स टू, ये हेरोन्स फार्मूला मैंने यहाँ पे लिखा। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं वहाँ पे। S मतलब हमारा 5.5 इन ब्रैकेट 5.5 - 5 इन सेकेंड ब्रैकेट 5.5 - 5 एंड इन थर्ड ब्रैकेट 5.5 - 1। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो हमारा ये 5.5 एज इट इज़ मल्टीप्लाई, अगर हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा 0.5, इसे भी हम माइनस करेंगे तो 0.5 और इसमें से ये माइनस करेंगे तो 4.5। अब हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो यहाँ पे हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसको मैं पहले फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेती हूँ। 55/100 मल्टीप्लाई 5/10 मल्टीप्लाई 5/10 मल्टीप्लाई 45/10। ओके, अब हम इसको इधर भी 10 ही आएगा क्योंकि पॉइंट के बाद एक नंबर है तो 10 ही आएगा। बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पे 100 लिख दिया था। ओके, अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे। 55 को हम कैसे लिखेंगे, 5 × 11, फिर ये 5 एज इट इज़, ये 5 एज इट इज़, ये 45 के बदले हम लिखेंगे 5 × 9 और नीचे हमारा 4 × 10 है, 10 × 10 × 10 × 10। अब हमें स्क्वायर रूट निकालना है।
तो जो पैर है वो बाहर निकलेगी। ये जो पैर बन रही है तो उसका 1 टाइम 5 बाहर आया। फिर सेकंड पेयर, तो इसका भी मैंने 5 बाहर निकाला। एंड 9 का स्क्वायर रूट है 3। फिर अंडर रूट में रहेगा यहाँ पे 11। यहाँ पे भी नीचे डिनोमिनेटर में पैर बन रही है तो वहाँ यहाँ पे बाहर डिनोमिनेटर में 10 निकलेगा। और इसके दूसरे भी 10 की पैर बन रही है तो ये भी एक 10 बाहर निकलेगा। दैट मीन्स 5 5 25, 3 75 अपॉन 100। ये हमारा स्क्वायर रूट के बाहर आया और स्क्वायर रूट के अंदर आया 11। ओके, अब हमें रूट 11 की वैल्यू पता नहीं है तो हम रूट 11 की वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे। रफ वर्क में निकालना है आपको 11.0000। अब 11 से छोटा स्क्वायर नंबर क्या है? 3 3 9। तो यहाँ पे आएगा 3 3 9। यहाँ पे 2 रहा, फिर 0.00 हमने यहाँ पे ले लिया। यहाँ पे हम 3 + 3 करेंगे, 6 आया। अब हम 6 पे 1 रखेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 61 आता है। 6 पे 2 रखेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 124 आता है। 6 पे 3 रखेंगे और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 189 आता है। तो ये हमारा हो जाएगा। 200 से छोटा नंबर आ रहा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3। 189 इसमें से माइनस करेंगे और यहाँ पे हमने 6 पे क्या रखा था? 3 रखा था और हम यहाँ पे 3 प्लस करेंगे। दैट मीन्स यहाँ पे 66 आया। अब इसे सॉल्व करते हैं। 1 9 एंड 10, 1 1, ऊपर से हमने 00 ले लिया। अब हमें 66 पे 1 रख के 1 से मल्टीप्लाई करना है। रफ में करती हूँ। 66 में 1 पे रख के 1 से मल्टीप्लाई किया तो 661 आया। 66 पे 2 रख के 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 2 12, 13। ये 1100 से बहुत बड़ा आ रहा है इसीलिए 2 से नहीं जाएगा, 1 से जाएगा। तो हम यहाँ पे 1 लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 661 और इसका माइनस करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आगे करना है। यहाँ पे हमें 2 डेसिमल तक ही फाइंड करना है। तो हमारा रूट 11 आया 3.31। ये मैं बाकी का एज इट इज़ लिखती हूँ। 75 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 3.31। अब हमें इसे मल्टीप्लाई करना है और उसको पॉइंट रखना है। तो इसे हम लिख सकते हैं 0.75 और मल्टीप्लाई 3.31 और इसका मल्टीप्लाई आता है तो यहाँ पे मैंने रफ में मल्टीप्लाई करके देखा तो 2.4825 ये मेरा यहाँ पे मल्टीप्लाई आ रहा है। तो ये हमारा ट्रायंगल जो हमने फर्स्ट ट्रायंगल जो सेक्शन था हमारा फर्स्ट ट्रायंगल दिस वन, इसका एरिया हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। उसको मैं यूनिट लिखती हूँ सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम सेकंड पोर्शन का एरिया फाइंड आउट करेंगे। सेकंड पोर्शन मतलब ये रेक्टेंगल है, उसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो अब हम जो एरिया ऑफ सेकंड सेक्शन दैट इज वो रेक्टेंगल है तो उसका हम एरिया लिखेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो क्या आएगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो हमारी लेंथ कितनी थी? फिगर में आप देखना, लेंथ हमारी थी 6 यहाँ पे देखो हमारी लेंथ है 6.5 और ब्रेड्थ है 1। तो वो हम वहाँ पे पुट करेंगे 6.5 इंटू 1। योर आंसर इज 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हुआ हमारा सेक्शन 2 जो था हमारे फिगर का, उसका एरिया। अब हम सेक्शन 3 का एरिया निकालेंगे, दैट इज हमारा ट्रेपेजियम है। तो हमारा जो थर्ड सेक्शन एरिया ऑफ थर्ड सेक्शन दैट इज हमारा ट्रेपेजियम है। फिगर में इस टाइप का दिया है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा थर्ड सेक्शन यहाँ पे ट्रेपेजियम है और यहाँ पे ट्रेपेजियम का फॉर्मूला हमें पता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो यहाँ पे हमें उसके लिए हाइट ढूंढना ज़रूरी है। तो हाइट ढूंढने के लिए हमें क्या करना होगा? यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा यहाँ पे, तभी हमें ट्रेपेजियम की हाइट मिलेगी। अब यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ किया। अब देखो यहाँ पे ये 1 सेंटीमीटर है
तो इतना जो पोर्शन है वो 1 सेंटीमीटर रहेगा और ये बचा कुचा जो है वो 1 रहेगा। दैट मीन्स ये 0.5 रहेगा और ये 0.5, क्योंकि ये टोटल 2 आना चाहिए। ये टोटल कितना आना चाहिए? 2। तो ये 1 है तो उसके सामने वाला एग्जैक्ट इतना पोर्शन 1 होगा। तो ये बचा हुआ ये पोर्शन और ये पोर्शन मिला के 1 होगा। तो 1 के आधे आधे पार्ट करेंगे तो 0.5 होगा। अब हमारा ये जो छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है उससे हमें ये हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो चलिए हम वो फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बड़ा निकाल रही हूँ वही फिगर। ये 1 है तो ये भी 1 रहेगा और एक्चुअली में हमें ये पूरा जो है वो 2 सेंटीमीटर कहा गया है। तो ये जो बचा हुआ है वो 1 होगा तो उसके 2 इक्वल पार्ट्स मतलब 0.5 और 0.5 होंगे। और ये हम 90, हाइट हमेशा 90 डिग्री होती है तो ये हमने 90 पकड़ा, ये 1 सेंटीमीटर। तो हम पाइथागोरस से अभी इसकी ये हाइट लिखेंगे। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइट स्क्वायर इज या हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू फर्स्ट साइड का स्क्वायर प्लस सेकंड साइड का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस यहाँ पे 1 है तो 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू फर्स्ट साइड हम कंसिडर करते 0.5 प्लस हमें हाइट निकालनी तो h स्क्वायर। अब हमें इसे सॉल्व करते हैं 1 या हमें h फाइंड करना है तो मैं ऐसे लिख लेती हूँ h स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 स्क्वायर माइनस 0.5 स्क्वायर, क्योंकि ये 0.5 यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा। तो h इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 स्क्वायर माइनस 0.5 स्क्वायर, h इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस 0.5 का स्क्वायर 0.25। दैट मीन्स h इज इक्वल्स टू अंडर रूट 0.75। ये हमारी हाइट आई। अब हमें 0.75 का स्क्वायर रूट निकालना है तो चलिए हम स्क्वायर रूट निकालते हैं इसका। 0.75 उसके आगे आप 0 रख सकते हो। अब देखिए यहाँ पे हमें ग्रुप बनाने हैं तो हमारे 2 के ग्रुप बनेंगे और यहाँ पे 1 का ग्रुप बनेगा। तो इसका क्या आएगा? 0 से तो कुछ 0 से छोटा स्क्वायर तो है नहीं किसी का, तो 0 से ही जाएगा। 0 प्लस 0 यहाँ पे आएगा 0, इसमें से 0 माइनस करेंगे तो 0। देन यहाँ पे हम रखेंगे 0.75 को नीचे उतारेंगे, फिर यहाँ पे 1 पे रख के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। तो ऐसे करते करते हमें ट्राई करना है। तो अगर हम यहाँ पे 8 रखते हैं और 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 8 जा 64 होता है। तो यहाँ पे जाएगा 8, यहाँ पे आएगा 16, यहाँ पे प्लस करना होता है 8 + 8 16 और यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 1 1। फिर आगे 00 का ग्रुप नीचे उतारना है। अभी 16 के ऊपर नंबर रख के देखने हैं तो 16 के ऊपर अगर हम 6 रखते हैं तो आंसर हमारा आता है। चलिए हम देखते हैं 16 के ऊपर 6 रखते हैं और 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आता है? 6 6 जा 36, 36 + 3 39, 6 1 जा 6 + 3 9 996। तो यहाँ पे आएगा 996। फिर यहाँ पे माइनस करना है। हमें 2 डेसिमल तक ही निकालना है, फिर हम अप्रोक्सीमेशन। आप आगे और करते जाओगे तो और यहाँ पे एक 6 आएगा। तो यहाँ पे मैं 3 डिजिट तक मैंने लिया है 0.866। तो हमारी ये जो हाइट आई है वो आई है 0.866 सेंटीमीटर। ये ट्रेपेजियम की हमारी हाइट यहाँ पे मिल गई। तो हमारा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला है 1/2 हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इज इक्वल्स टू 1/2 हाइट हमने अभी निकाली 0.866 मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब यहाँ पे देखो यहाँ पे ऊपर की साइड 1 है और नीचे की 2 है, मतलब 1 + 2 करना है यहाँ पे। तो हम करेंगे 1 + 2, 1/2 इंटू 0.866 मल्टीप्लाई 3। अब हम इसे डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2, यहाँ पे आएगा 0.433 और इसको हमें मल्टीप्लाई करना है इसके साथ 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो आपका आंसर आएगा 1.299 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आया एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो हमारा 3rd सेक्शन था।
हमने थर्ड सेक्शन का एरिया निकाल दिया, हमने फर्स्ट का निकाला, सेकंड का निकाला और थर्ड का निकाला। अब हमें 4 और 5 का निकालना है। तो ये दोनों सेम ट्रायंगल है, तो हम एक का एरिया निकालेंगे, वही हमारा इसका भी एरिया सेम ही रहेगा। तो इसका देखिए यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम कैसे निकालेंगे, 1/2 बेस इंटू हाइट। ये हाइट है और ये बेस है। तो चलिए हम एरिया ऑफ सेक्शन 4 और सेक्शन 5 का निकालते हैं, जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है। तो देखिए एरिया ऑफ सेक्शन 4 एंड सेक्शन 5 आर इक्वल एंड सेक्शंस आर इन द फॉर्म ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमें यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 1/2 बेस इंटू हाइट। अब ट्रायंगल जो 4 है, सेक्शन 4 जो ट्रायंगल है उसका और 5 का एरिया सेम रहेगा, तो हमें यहाँ पे जो एरिया आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि हमें उसको 2 बार लेना है। तो यहाँ पे बेस है 6 एंड हाइट है हमारी 1.5, दैट इज 2 1 2, 2 3 6 एंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें पूरा जो एरिया है एरोप्लेन में जो कलर पेपर यूज किया है, तो हमें ये सारे सेक्शन का एरिया उसमें प्लस करना है। तो चलिए हम लिखते हैं। तो यहाँ पे हमें ऐसा लिखना है, टोटल एरिया ऑफ पेपर यूज्ड इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्शन 1 प्लस एरिया ऑफ सेक्शन 2 प्लस एरिया ऑफ सेक्शन 3 प्लस एरिया ऑफ सेक्शन 4 एंड प्लस एरिया ऑफ सेक्शन 5। अब ये जो हमने 5 एरियाज निकाले हैं उसकी हम प्लस करेंगे। तो यहाँ पे हमारा सेक्शन जो 1 था उसका एरिया आया था 2.4825 प्लस जो सेक्शन 2 था उसका एरिया हमारा आया था 6.5, देन सेक्शन 3 का एरिया आया था 1.299 एंड 4 और 5 का आया था 4.5 प्लस 4.5, क्योंकि 4 और 5 का एरिया सेम ही आएगा। अब हम इसका प्लस करते हैं। चलिए हम इसको थोड़ा सा राउंडेड ऑफ कर लेते हैं। जैसे कि ये नंबर है तो इसको मैं नियरेस्ट टू यहाँ पे मैं 2.5 इसको ले लूँगी, प्लस 6.5 प्लस इसको मैं 1.3 ले लूँगी, प्लस ये 4.5 एज इट इज़। अब हम इसका सबका प्लस करते हैं, तो हमारा आंसर आएगा 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्सीमेटली। आपको ये लिखना ज़रूरी है, क्योंकि हमने जो स्क्वायर रूट निकाले थे वो 2 डेसिमल तक निकाले थे, और अगर हम 3 डेसिमल तक निकालेंगे तो और हमारा आंसर और करेक्ट आएगा, और 4 डेसिमल तक निकालेंगे तो और हमारा आंसर करेक्ट आएगा। तो आप 2 डेसिमल तक आप उसको निकाल सकते हो। तो इस तरीके से ये हमारा थर्ड क्वेश्चन 12.2 का यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में।